नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बजने वाले हैं और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों पर चल रही वोटिंग की। वोटिंग खत्म हो चुकी है और अगले कुछ ही पलों में यानी कि शाम मतलब अब से कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 4 बजे वक्त रखा गया है, 4 बजने वाले हैं, 2 मिनट भी बाकी नहीं हैं और इसके साथ ही परिणाम 6:30 बजे आएगा। इस मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। कुल 176 विधायकों ने मतदान किया है। अहमद पटेल पर सबकी निगाहें हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अमित शाह और स्मृति ईरानी का जीतना तय है। दोनों राज्यसभा में पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है। अहमद पटेल जीतेंगे या नहीं, क्योंकि एक कांग्रेसी विधायक ने तो ऐलान कर दिया कि उसने अहमद पटेल को कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अब सवाल यह है कि किसकी दावेदारी पक्की है, यह भी फिलहाल सस्पेंस है। लेकिन माना जा रहा है कि पहली बार संसद पहुंच रहे हैं अमित शाह बेहद आसानी से। स्मृति ईरानी की जीत भी पक्की मानी जा रही है, लेकिन अहमद पटेल का क्या होगा? शंकर सिंह वाघेला ने आज मतदान किया। पोलिंग बूथ से बाहर आते ही ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपने अजीज और कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। वाघेला ने यह भी कहा कि पटेल हार रहे हैं, उनकी हार तय है, लेकिन पटेल ने कहा कि परिणाम का इंतजार कीजिए। हमने पुरानी कांग्रेस पार्टी को बार बार बताया कि राज्यसभा के लिए एमएलए के वोट की आवश्यकता होती है। हमारे एमएलए जा रहे हैं बीजेपी की ओर, रोकिए। तो कहा गया कि जाने दीजिए जिसको जाना है वो। तो वो जो मामला है वो जा रहे हैं। अब अहमद भाई जीतने वाले नहीं है, इसलिए हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। बहुत अफसोस है, हमारे अजीज है। फिर भी अगर वोट खराब होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी अगर एमएलए की यह हालत है और पार्टी ठीक नहीं कर रही है, तो ये भी हमने कहा कि आप अभी फ्री है, तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं। इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट की जीतने की संभावना अभी नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अहमद पटेल को उम्मीद थी कि शंकर सिंह वाघेला समेत कुछ बाकी कांग्रेसी विधायकों का वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन गणित क्या है देखिए। पटेल को जीत के लिए 45 वोट चाहिए। कांग्रेस के 44 में से एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब यह हुआ कि अहमद पटेल के खाते में गए 43 वोट। अब उन्हें 2 वोटों की और जरूरत है। तो करम सिंह, जो कि कांग्रेस के ही विधायक हैं, पहली बार चुने गए थे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। अहमद पटेल को 1 वोट एनसीपी के जयंत पटेल ने दिया। मतलब यह हुआ कि अब उनके वोट हो गए 44। अभी भी 1 वोट कम है। तो ये वोट कहां से आएगा, यही देखना होगा। और इसीलिए अहमद पटेल की जीत पर शक जाहिर किया जा रहा है। स्मृति ईरानी और अमित शाह सीधे तौर पर जीतकर राज्यसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन अब यह तय होगा 6:30 बजे कि अहमद पटेल इस चुनाव में जीते हैं या हारे हैं, क्योंकि ये साख की लड़ाई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। ये लड़ाई अहमद पटेल और अमित शाह के बीच की है। हालांकि ये लड़ाई जो है वो अस्तित्व की लड़ाई भी है, और वो खास तौर से कांग्रेस के लिए, क्योंकि अहमद पटेल अगर हारते हैं तो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता गोपी घांगर के पास। गोपी, क्या हमें इंतजार करना होगा या तस्वीर वोटिंग खत्म होने के बाद साफ हो गई है? नहीं सईद, हमें इंतजार करना होगा कि क्या नतीजा आता है, क्योंकि नतीजा काफी अहम रहेगा। जो 2 वोट है एनसीपी और जेडीयू, इन दोनों पे काफी सारा दारोमदार अहमद पटेल की जीत का लगा हुआ है। दरअसल अहमद पटेल की जिस तरीके से वोटिंग हुई है, 44 विधायकों को रिसोर्ट में ले जाया गया, जिसमें से एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। उसके बाद 43 जो विधायक है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन साथ में सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एनसीपी ये कह रहा है कि हमारे एक जो विधायक है उसने वोट दिया है। साथ ही जेडीयू भी ये कह रहा है, जेडीयू के जो यहाँ के विधायक है छोटू वसावा, वो कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है। हालांकि वो एक्चुअली क्या होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा जब जो वोटिंग बैलेट्स है वो खुलेंगे, उसके बाद फाइनल जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि कई सारी टेक्निकल चीजें भी रहती है राज्यसभा के चुनाव के अंदर, तो वैसे में वो सारी चीजें भी काफी अहम रहेगी। तो जब तक
पिक्चर क्लियर नहीं होता है, जो पेटियां है वो खुलेगी नहीं, जो वोट है उनकी गिनती नहीं होगी, तब तक कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। गोपी, हम और बात करेंगे आपसे। हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने वोट नहीं दिया, यानी कि कांग्रेस के विरोध में अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। और ब्रिजभाई पटेल, कांग्रेस के विधायक सानंद से जो हैं, इन्होंने भी अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। ये क्रॉस वोटिंग इन्हीं की तरफ से हुई है। तो ये 2 वोट ऐसे हैं जो अहमद पटेल को मिल सकते थे, जो कि नहीं मिले। महेंद्र वाघेला कांग्रेस के विधायक हैं बयाद से, इन्होंने कांग्रेस के विरोध में वोटिंग की। हकुमभाई जाडेजा, ऐसा माना जा रहा है, जो 7 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है, हकुमभाई जाडेजा भी उसमें शामिल हैं। क्रॉस वोटिंग की इन तमाम विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। और आगे ये हैं राघवजी पटेल, जामनगर देहात से कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि अभी इन लोगों के बारे में तय नहीं है कि उन्होंने वाकई वोट दिया है या नहीं दिया। भोला भाई गोहिल हैं, CK राउजी गोधरा से, अमित चौधरी मनसा से कांग्रेस के विधायक हैं। तो अहमद पटेल की राह काफी मुश्किल हो गई है। और 44 विधायकों में से एक ने खुलकर यह कह दिया है कि मैंने अहमद पटेल यानी कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। अब कांग्रेस ने अपने, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत अभी भी आश्वस्त हैं। सुनिए। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो इमीडिएट इफेक्ट से पार्टी सस्पेंड होंगे। ये बर्ड सोलंकी जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो प्रक्रिया अडॉप्ट करके सस्पेंड करेंगे जिन्होंने खुले रूप से क्रॉस वोटिंग करी है। और 2 वोट जिसके बारे में अरुण मोडवारी ने भी आपको कहा, ये बहुत सीरियस बात है। पूरे देश के अंदर कहीं पे भी अगर वोट दिखा देता है, वहाँ पर ओपन दिखा देता, उसका वोट उसी वक्त खारिज होता है। इस केस के अंदर हमारे एजेंट जो बैठे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। वहाँ पर बातचीत चल रही थी, पूरा वीडियोग्राफी है। उसके बावजूद भी दोनों MLA ने वोट दिखा भी दिया। और जब वो देख रहे थे कि यहाँ ऑब्जेक्शन किया गया, तो इमीडिएटली पेटी में डाल दिया गया, जबकि उनका वोट उसी वक्त में खारिज होना चाहिए था। अब जब काउंटिंग होगा तो हमारे जो ऑब्जेक्शन लिख के दिया है, उसके अंतर्गत काउंटिंग के वक्त में उनको नंबर देख करके 2 वोट खारिज करने पड़ेंगे। इस तरह अहमद पटेल तो आराम से जीत चुके, पहले जीत चुके हैं। कांग्रेस में किसने और 2 वोट और जो क्रॉस हुए हैं, क्रॉस क्या हुए जो दिखा दिए हैं, और वो खारिज होंगे वोट, किसी अकाउंट में आए। मतदान के दौरान कांग्रेस में फूट भी दिखाई दी, लेकिन पार्टी के 44 विधायकों में से एक परेश धड़ानी ने वोट देने के बाद कहा कि हमारा सर कट जाएगा तब भी हमारा शरीर कांग्रेस के साथ रहेगा। तो कांग्रेस के बागी विधायक जयंत भाई पटेल ने ऐलान किया कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बलवंत राजपूत को वोट दिया है। ये हमारा 44 लोगों का परिवार है। हम सब ने मिलकर ठान लिया था कि अगर सर भी कट गया तो हमारा ये शरीर है वो लड़ेगा, हाथ को जिताएगा। और पूरा भरोसा है कि मेरी टीम कांग्रेस गुजरात में भी जीतेगी। ये बताइए, लेकिन 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है कांग्रेस के। ये भी गलतफहमी शाम तक नतीजे आते हुए अपने आप सामने आ जाएगी। उसमें से भी कुछ साथियों ने, जो शरीर तन वहां था लेकिन मन हमारे साथ था, उन्होंने भी कांग्रेस को वोट डाला है। और हमें संपूर्ण विश्वास है कि हम अमित भाई से अहमद भाई 1 वोट ज्यादा लेके जीतेंगे। धन्यवाद। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह को वोट दिया है। और आपके बाकी जो साथी हैं, मुझे पता नहीं, सब के अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक वोट देंगे। जो राघव जी आपने जो किया था उनका उल्लंघन किया है, तो अभी आपका वर्णन क्या रहेगा कांग्रेस में? देखो, मैंने तो 6 महीने पहले कांग्रेस को बता दिया था कि मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है और मैंने सबको बता दिया था। तो क्या पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई तो हो जाएंगे, तो क्या पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखो, कांग्रेस में नहीं रहने का मतलब तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है। उसका मतलब आप समझ लो।